स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर चीज़ की जो क्या है कि कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर होती है। तो ठीक इसी प्रकार जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषताएं जो है वो क्या बताती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। संसार की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। ठीक है, तो ग्रामीण किस प्रकार है कि जैसे कि संसार की कुल जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है वो गांव में रहता है। और जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो क्या करता है, गांव के व्यक्तियों के व्यवहार, उनकी प्रकृति, सामाजिक अंतक्रिया और सामाजिक संरचना को समझने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी जो चीजें हैं वो क्या है कि वो प्राचीन काल में भी थी, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, बड़े बड़े नगरों की स्थापना तेजी से हुई, लेकिन फिर भी अधिकांश जनसंख्या अभी भी गांव में रहती है, जो कि आज की कृषि पर निर्भर है ना, कि जो भी आज भी गांव में रहते हैं वो आज भी कृषि पर निर्भर हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ग्राम संस्कृति के मूल स्रोत हैं। जैसे कि सभी देश जो है, ठीक है, सभी देश के गांवों में आपको अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है ना। जैसे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप शहर में रह रहे हैं, लेकिन जब आप अपने गांव जाते हैं तो देख सकते हैं कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। ठीक, क्या क्या चेंजेस हैं उनमें। आज विकास है वो आधुनिकीकरण के कारण है। अगर समाज और संस्कृति को समझना है, ठीक है, अगर समाज और संस्कृति को समझना है तो हमें गांव का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप संस्कृति को समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि गांव में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समस्याओं के समाधान में सहायक। अब ग्रामीण समाजशास्त्र जो है, इसकी ये भी विशेषता है कि वो ग्रामीण जो है उनकी ग्रामीण जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सहायता है। वो कैसे है तो जानते हैं। प्रत्येक देश में क्या है कि नगरों की अपेक्षा जो प्रत्येक जो देश है, ठीक है, उनके जो गांव हैं वो नगरों की अपेक्षा जो है पिछड़े हुए हैं, देखने को मिलते हैं। और वहां पर अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो गरीबी से संबंधित होती हैं। गरीबी देखने को मिलती है ज्यादातर गांव में। ठीक, और क्या होता है तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान जो है उनकी, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान तथा अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर उनकी समस्याओं के समाधान में जो है सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के ज्ञान जो है ग्रामीण समाजशास्त्री के पास, उसे वो इनके समाधान में सहायता देते हैं, ताकि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, मतलब जो ग्रामीण एरिया है, ठीक है, उनका विकास हो सके, वो आगे बढ़ सके और उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो जो ग्राम है उसको पुनर्निर्माण करने में भी सहायता करता है। जैसे कि क्या है यहाँ पर, ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो केवल सामाजिक जो इनकी सामाजिक समाधान है उनका सिर्फ समाधान करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण में भी सहायता करता है। ठीक है, और खासकर यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्री हैं वो वैज्ञानिक तरीके से ग्रामीण जो एरिया है, जो ग्रामीण प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको समस्याओं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने में उनको हेल्प करती है और उनको जो पुनर्निर्माण में सहायता करती है और अनेक प्रकार की सेवाएं भी देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, सामुदायिक विकास जो है कार्यक्रमों में सहायक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सहायक है। ये समुदाय विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका प्रमुख लक्ष्य क्या है, वो है नियोजन, सामाजिक परिवर्तन लाना, है ना, कि सामाजिक जो प्लानिंग है उसमें परिवर्तन लाना। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को समझने में सहायक। यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्री है
वो केवल ग्रामीण जीवन को समझने में या फिर उसके अध्ययन करने में ही सहायता नहीं करता, बल्कि ग्रामीण जो जीवन है, ग्रामीण जीवन के साथ साथ वो नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन दोनों की तुलना जो है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक का अध्ययन करा उसने, एक का अध्ययन छोड़ दिया। यहाँ पर जो ग्रामीण समाजशास्त्री है वो गांव के साथ साथ नगर का भी अध्ययन करता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नगरीय जो जीवन है, ठीक है, नगरीय जीवन को भी व्यवस्थित रूप से समझने में हेल्प करता है, जो कि इन्हें एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, और या फिर एक दूसरे से जोड़ती है। नॉर्मल सी बात है, अगर एक ग्रामीण समाजशास्त्री है वो नगर के साथ साथ ग्रामीण का भी अध्ययन कर रहा है, चाहे ग्रामीण के साथ साथ नगर का अध्ययन कर रहा है, तो इससे क्या होगा, दोनों में कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ जो है संबंध होंगे और ये एक दूसरे से जुड़ेंगे भी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, लास्ट पॉइंट, कृषकों की समस्याओं को समझने में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र कृषकों को उनकी समस्याओं का ठीक ढंग से अध्ययन कर उन्हें समझने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आए दिन जो है आपको देखने को मिलता ही रहता है। अभी हाल ही में कृषि आंदोलन हुआ, जैसे कि कृषि को लेकर, अब कृषि वाली बात ये तो एग्जाम्पल भी वो कर लेते हैं कि अभी जो हाल ही में हुआ था, ठीक है, सरकार ने जो 3 नियम बनाए थे उसके खिलाफ जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया था, धरने दिए थे, अनेक प्रकार के मोर्चे निकाले थे, है ना। तो ग्रामीण समाजशास्त्री जो है, ठीक, वह व्यवहारिक नीतियां जो है, ठीक है, व्यवहारिक नीतियां बनाने में जो नीति निर्माणकर्ताएं हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि नीति निर्माणकर्ताओं को सही दिशा दे सकते हैं। तो ये थी कुछ विशेषताएं इसकी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और ऐसी और सारी वीडियो से, मतलब ऐसे और सारे टॉपिक को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें एक बार। ठीक है।